अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। मैं आज बहुत खुश हूँ। ईमानदारी की बात है, मैं इतना खुश हूँ कि आप मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अभी थोड़ी देर पहले जो है वो FIH वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में, जो कि इजिप्ट में हो रहा था, इस्माइलिया में जो हो रहा है, सेमीफाइनल में जापान को 4-3 से शिकस्त दे के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली, बिकॉज दे वन द सेमीफाइनल, दे हैव नाउ ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर द मेन वर्ल्ड कप विच विल बी हेल्ड इन नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम लेटर दिस ईयर। अब इसकी अहमियत ये है भाई कि 2 वर्ल्ड कप मिस करने के बाद 8 साल बाद पाकिस्तान फिर से वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स में नज़र आएगा। सोचिए आप यार, ये वो मुल्क है जिसने एक ज़माने में इंडिया के साथ मिलके हॉकी को, वर्ल्ड हॉकी को डोमिनेट करके रखा हुआ था। इतने ओलंपिक टाइटल, वर्ल्ड कप टाइटल्स, एशियन गेम्स टाइटल, एशिया कप टाइटल्स, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हमने जीते हैं। लेकिन कभी कभार जो है ना, बस बुराई आती है तो हमारी हॉकी में बुराई आ गई थी। लेकिन आज लड़कों ने बड़ा मतलब जोर लगाया भाई। एट वन स्टेज दे वी लीडिंग बाय 2 गोल्स, लेकिन जो आखिरी क्वार्टर था, इट वाज अ रियली टफ क्वार्टर। हमारे गोलकीपर ने मतलब 3 मिनट पहले एक पेनल्टी स्ट्रोक भी बचाया। तो यानी कि इट वाज लाइक दीज बॉयज़ वांटेड टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप दिस टाइम। और जो इमोशन नज़र आए मैच के बाद, उससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर हुई कि यार, ये लड़कों में कितनी चाह थी कि हम जो है किसी तरह से पहुंच जाए मेन वर्ल्ड कप के राउंड्स में। और बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान हॉकी के लिए यार, क्योंकि जब आपकी टीम वर्ल्ड कप और ओलंपिक जैसे इवेंट्स में जाती है तो फिर जो है ऑब्वियसली बात है, पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट स्पोर्ट्स। अब दो चीज़ें हैं जी, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली ये बात कर रहा हूँ। शायद इसमें थोड़ा पन भी हो, लेकिन भाई देखें, अभी तो क्योंकि ये हॉकी में सारा कुछ ये हुआ था, हॉकी फेडरेशन चेंज की गई, ये वो इंटरम सेटअप आया, तो ख्वाजा जुनैद को भेज दिया गया था एज इंटरम हेड कोच। नाउ जुनैद हैज़ अ वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एज अ हेड कोच ऑफ सीनियर एंड जूनियर टीम्स। लेकिन इस दफ़ा डिस्पाइट हिम बीइंग द कोच, पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, इससे पहले भी जुनैद रहा ऐसी टीमों के साथ, ऐसे टूर्नामेंट्स में जहां पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना था लेकिन नहीं क्वालिफाई कर पाया, लेकिन इस दफ़ा कर गया। अब मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, जो कि प्रेसिडेंट इन चीफ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, कि किसी सूरत में भी जितना पैसा खर्च करना है आप करें। अभी सिर्फ मार्च हुआ है, अभी आपके पास कैसे बोलते हैं, अप्रैल, मई, जून, 3.5 महीने, 4 महीने पड़े हुए हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स हैं वो होने तकरीबन कोई जुलाई अगस्त में, ठीक है। और वर्ल्ड कप में जो टीमें होंगी ना, वो सारी टफ टीम है, मतलब कोई वहाँ हल्के मैचेस आपको नहीं मिलने वाले। तो अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपना कोई इम्पैक्ट छोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब थोड़े से फंड्स रिलीज़ करें PHF के लिए, और कहे कि भाई ब्रिंग इन द बेस्ट फॉरेन मतलब मास्टर कोच दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ फॉर दिस पीरियड, फॉर दिस 4-5 मंथ्स पीरियड, कि वो तैयार करें लड़कों को। ब्रिंग इन द बेस्ट फिजिकल फॉरेन ट्रेनर, ब्रिंग इन द बेस्ट फिजिकल फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी हॉकी से रिलेटेड, मतलब वीडियोग्राफर वगैरह। बहुत हो गया यार, ये हमारे लिए अब एक सुनहरी मौका है, एंड वी डोंट नीड एनी लाइक, वी शुडंट बी मेकिंग एनी ब्लंडर्स। तो आपको अगर लोकल्स को मतलब क्या कहते हैं भेजना है, लोकल्स को आपने खुश रखना है, जुनैद साहब को भेजना है, भेजें एज असिस्टेंट कोच वगैरह, जो भी करके मैनेजर करके भेज दें, जो करके भेजना है भेज दें। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड मनी, बट ब्रिंग इन द टॉप वन ऑफ टॉप फॉरेन कोच एंड अ सपोर्ट टीम विद हिम, फॉरेन सपोर्ट टीम विद हिम। तो फिर जाके देखें, इन लड़कों में जान तो है, इन लड़कों में फायर है, इन लड़कों में मतलब दम है। इनके मैं मैचेस काफ़ी दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, जब से ये सेटअप आया उसके बाद से मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ हॉकी को, क्योंकि बीच में तो मैंने बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ दी थी। लेकिन ये है कि ही इज़ वन ऑफ दी लाइक, मतलब आई फील कि जो भी अवेलेबल बेस्ट फॉरेन कोच है उसको लाना चाहिए, क्योंकि वी शुड, इफ़ वी हैव गॉट अ अपॉर्चुनिटी वी शुडंट वेस्ट इट। आज मैच अच्छा तगड़ा मैच था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात वही है कि यार, जापान ये वही टीम है जिसने हमें एशिया कप के फाइनल में भी हराया था, जिसने हमें इन रिसेंट टाइम्स बहुत दफ़ा हराया है, ठीक है। सो इट जस्ट शोज़ द चेंज, एंड आई कीप ऑन रिपीटिंग, चेंज क्यों आया, इसलिए कि आपने बड़े अरसे बाद जाके FIH प्रो लीग हॉकी में खेला, पहली दफ़ा खेला, 2 टूर्नामेंट्स खेले आपने, ऑस्ट्रेलिया से खेला, आपने जर्मनी से खेला, आपने अर्जेंटीना से खेला, आपने जो है क्या इसको बोलते हैं अपना नीदरलैंड से खेला। आप 8 मैचेस खेले, आप 8 मैच हार गए इन टीमों से 2-2 दफ़ा। लेकिन जो मतलब इनको एक्सपोजर मिला ना, मतलब वो बड़ी टीमों से खेलने का, अब हॉकी बहुत बदल गई है यार। कोई सोच सकता था कि बेल्जियम नंबर 1 होगी वर्ल्ड हॉकी में? आज बेल्जियम नंबर 1 है। तो हॉकी has changed a lot now यार। तो for Pakistan to get a chance to play in the FIH Pro Nations Hockey was a big like opportunity and step forward। और वो जो एक्सपोजर इनको मिला बड़ी टीमों से, उसका फ़ायदा पाकिस्तान हॉकी को हो गया, इस क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हुआ। तो एक, ब्रिंग इन अ फॉरेन कोच। सेकंड, मोहसिन नकवी साहब, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब
आई विल से दिस कि जब से उन्होंने हॉकी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है तो हॉकी में कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई भाई। उन्होंने हॉकी के प्लेयर्स का रिकग्नाइज़ किया कि यार इन लड़कों को भी फाइनेंशियल जो है आपको इंकरेजमेंट देने की ज़रूरत है। उन्होंने अभी हालिया जो है 10-10 लाख रुपए सारे लड़कों को दिए, ठीक है, बुलाकर पीसी में। तो ही सीम्स टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हॉकी नाउ एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सबके सामने है भाई जो उनका रिकॉर्ड है। तो भैया एक आदमी को वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ उसका मतलब गुड लक भी है, जहाँ वो बेहतर तरीके से चीज़ों को चला सकता है। बट आई नो कि दिस विल नॉट हैपन, इसलिए क्योंकि कोई भी नहीं छोड़ता भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोस्ट। लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। देखिए, मोहसिन नकवी इज़ अ वेरी बिजी, मतलब फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टाइम नहीं है। तो ये तो सोचना मत कि वो हॉकी भी चला लेंगे और वो मतलब जो है कैसे बोलते क्रिकेट भी चला लेंगे, ये नहीं हो सकता। बट सीरियसली इस पर सोचना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि एक आदमी जब क्रिकेट में नहीं रिजल्ट डिलीवर कर पा रहा है जो हम चाहते हैं, एक मतलब शख्स जो कि मतलब हु सच अ सीजेंट व्हाट डू कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटर, इफ ही कांट ही हैजंट बीन एबल टू डिलीवर रिजल्ट्स इन क्रिकेट ऑल्दो ही हैज़ बीन देयर नाउ फॉर अ वाइल नाउ। अब तो मतलब 2 साल लोग ने आपको आ गए। तो आई थिंक वाई नॉट कंसिडर फॉर द हॉकी पोस्ट। मैच वाज अ ग्रेट मैच एंड आई थिंक पाकिस्तान ने जिस तरह से शुरू में ही टेम्पो अपना रखा जापान टीम का। अभी जापानी ये जो जापानीज़ टीम है ना, ये बहुत मुश्किल टीम्स होती हैं, ये जापानीज़ और ये चाइनीज़, क्योंकि दे आर वेरी व्हाट यू कॉल इट, आई वुड से दिस दैट दे आर वेरी स्लिपरी ऑन द फील्ड। ये ऐसे निकलते हैं यूं करके कि आपको पता नहीं चलेगा, एंड दे आर वेरी टफ, मतलब बहुत टफ है ये। अगर जैसे ये सामने आपके आ रहे हैं ना, तो ये वो नहीं है कि हट जाएंगे आपके सामने से, ये दे मेक इट वेरी टफ फॉर यू। सो दिस विक्ट्री अगेंस्ट जापान इज़ नॉट अ ईजी विक्ट्री। अच्छा, लोग ये भी कहेंगे यार पाकिस्तान ने गोल बड़े कंसीड किए, जीते तो है। आजकल मॉडर्न डे हॉकी में इट्स नॉट, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी गोल्स यू कंसीड, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन मैचेस। चाहे आप 1 गोल के मार्जिन से जीते हैं, चाहे आप मतलब 4 गोल कंसीड करके जीते हैं। लेकिन आजकल यही होता है हॉकी में भाई। आजकल ये 2-0 और 3-0 और 1-0 का ज़माना चला गया, 2-1 का ज़माना चला गया। अब इतनी ओपन हॉकी हो चुकी है कि अब देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू गेट क्विक गोल्स कि कुछ नहीं पता था। आज देखें आप चौथे क्वार्टर में क्या हुआ, धड़ा धड़ जापान ने एकदम से गोल किया और मैच में वापस आ गया, एंड पाकिस्तान वर ऑन प्रेशर ऑन द बैक फुट, बट देन पाकिस्तान सस्टेन दैट प्रेशर। तो वेल डन टू अम्मार शकील भट्ट जो हमारे कप्तान हैं। बहुत खुशी हुई जी मुझे कि मैं देख कर के पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड कप के लिए। कम से कम अब वर्ल्ड कप जब होगा तो ये नहीं होगा कि यार हमारा क्या इंटरेस्ट है, अब ये तो इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान है वर्ल्ड कप के अंदर। तो इफ़ दे ट्रेन प्रॉपरली दे शुड बी सेंट टू यूरोप, have a camp there, make them play against teams there, have a proper foreign coach, foreign support staff, local भी भेजें आप साथ में, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमने ये 3.5-4 महीने हमारे पास, अगर ये 4 महीने में हमने अच्छी तैयारी की, आई सी नो रीज़न वाई दीज बॉयज़ कांट डू वेल इन द वर्ल्ड कप। लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम विनिंग द वर्ल्ड कप, बट आई एम सेइंग दैट दे शुड बी एबल टू लीव देयर प्रेजेंस देयर। क्योंकि 8 साल बाद आप खेल रहे हो वर्ल्ड कप। ओलंपिक्स आप पिछले 2-3 ओलंपिक्स नहीं खेले, तो वी हैव जस्ट बीन आउट ऑफ दी व्हाट यू कॉल इट मेन स्ट्रीम, सो दैट इज़ वाई आई से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिसीजन शुड बी टेकन प्रॉपरली। और मैं कहता हूँ कि यार जिन लोगों ने हॉकी को तबाह किया है, जिन लोगों का नेगेटिव रोल रहा है, आई डोंट टू टेक नेम्स बिकॉज दे आर ऑल फॉर्मर प्लेयर्स, दे आर ऑल प्लेड फॉर पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी की खिदमत की हैं, तो मैं क्या बोलूँ। लेकिन अब कम से कम आप इतना तो कर दें यार कि इंश्योर कि ये लोग फिर से हॉकी में कोई, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो या पाकिस्तान हॉकी में, इनको कोई पोजीशन ना दी जाए, कोई पोजीशन नहीं दी जाए। इसलिए क्योंकि इनमें से तकरीबन सारे ना 2-2, 3-3 दफ़ा आ चुके हैं इन डिफरेंट लाइक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन इन पाकिस्तान हॉकी। तो देयर इज़ नो नीड टू ट्राई देम आउट अगेन, लाइक आई कीप ऑन सेइंग विद क्रिकेट ऑल्सो। तो इनको आप साथ में बैठा के रखें बाहर, एंड नाउ आप आगे का देखें कि भाई आगे हमने क्या करना है, और ऐसे लोगों को लाए कि जो कि मैं तो इवन ख्वाजा जुनैद के आने से कोई ज़्यादा खुश नहीं था, लड़के भी खुश नहीं थे। लेकिन लाइक आई से कि जुनैद का कितना कमाल था आई डोंट नो, लेकिन ये फैक्ट है कि जो FIH प्रो नेशन हमने खेला ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से जो है आज हम मतलब क्वालिफाई कर गए। तो व्हाट अ बिग डे फॉर पाकिस्तान हॉकी यार, 8 साल बाद हम क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में हम खेलेंगे, मज़ा आएगा यार। ज़रा हॉकी भी देखें कि क्या होता है। एंड व्हेन यू गो एंड प्ले हॉकी, व्हेन यू कवर, मैं तो इंशाल्लाह अगर मतलब ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला के मतलब चाहा तो हम ज़रूर जाएंगे भाई कवर करने हॉकी वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान खेल रहा है और मैं ना जाऊँ, ज़रूर जाऊँगा, मैं किसी ना किसी तरह मैं जाऊँगा। अभी से इंतज़ाम करना शुरू करूँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। और फिर बेल्जियम और नीदरलैंड में जाके हॉकी कवर करना, आए हाय क्या वो एक अच्छे से खूबसूरत ग्राउंड, खूबसूरत, मज़ा आता है यार हॉकी। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिगर फैन ऑफ हॉकी देन क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मतलब क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, जर्नलिज्म में आप हैं, तो फिर आप क्रिकेट से अपनी जान छुड़ा नहीं सकते। लेकिन लाइक जो हालात है हमारी क्रिकेट में, मैं तो
टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम फेड अप विद व्हाट्स हैपनिंग इन क्रिकेट। तो मैं तो हॉकी का बड़ा शदाई रहा हूँ, मैंने बहुत कवर किए हैं ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स वगैरह, तो दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी दैट पाकिस्तान इज इन द वर्ल्ड कप। सो वेल डन बॉयज, कीप इट अप, और बस अब सही डिसीजन लो, इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी आगे जाएगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, अभी 1-2 और वीडियोज़ मैं कर रहा हूँ, वो भी अभी मैं रिलीज, आज मेरा मूड नहीं था करने का वीडियोज़, ईमानदारी बात है, आज वर्ल्ड कप में ब्रेक था, मैंने आज पूरा रेस्ट करते हैं। लेकिन फिर जब ये खबर आई ना हॉकी की, जब मैच में देख रहा था एंड का, तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा नहीं यार अब तो करनी वीडियोज़। प्लस फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा कल एक वो दी ट्वीट की है कि उस पर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो एनी वे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।